आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को किसी भी क्यूआर कोड पर हम सेंड कैसे कर सकते हैं। चाहे वो यूपीआई क्यूआर कोड हो, चाहे पेटीएम का क्यूआर कोड हो, चाहे कोई भी अदर ऐप का क्यूआर कोड हो, किसी भी क्यूआर कोड पर हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को सेंड कर सकते हैं। और गाइस, जो प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, उस प्रोसेस में कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगने वाला। आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को किसी भी अदर क्यूआर कोड पर आप सेंड कर सकते हो मेरे बताए हुए इस तरीके से। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, ज्यादातर आप सभी लोगों ने अपने नियर बाई शॉप्स पर इस तरह के क्यूआर कोड्स आपने लगे हुए देखे होंगे, जैसे कि अमेजॉन, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम और फोन पे। तो गाइस देखिए, जो हमारे पेटीएम का वॉलेट बैलेंस होता है, जैसे मेरे पेटीएम के वॉलेट में 1000 रुपए हैं, तो ये जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस होता है, इस पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को हम सिर्फ और सिर्फ पेटीएम के ही क्यूआर कोड पर हम सेंड कर सकते हैं। ये जो पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है, ये पेटीएम के क्यूआर कोड के अलावा किसी भी अदर क्यूआर कोड पर सेंड नहीं होता है, क्योंकि गाइस ये जो सारे क्यूआर कोड्स होते हैं ये यूपीआई क्यूआर कोड्स होते हैं। हम इन क्यूआर कोड पर अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को किसी भी क्यूआर कोड पर आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सेंड कर सकते हो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पेटीएम का ये क्यूआर कोड स्कैन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्कैन एंड पे, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इस तरीके से मैं पेटीएम के इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पेटीएम के क्यूआर कोड को मैंने यहाँ पर स्कैन कर लिया है और यहाँ पर ऊपर की साइड नाम आ जाएगा स्टोर का या फिर पर्सन का या फिर शॉप ओनर का। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर पेइंग, तो अभी यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, जितने भी रुपए हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। उससे पहले आप नीचे की साइड देखिए, पेमेंट मेथड में हमें काफी सारे पेमेंट मेथड हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, हमारे यूपीआई बैंक अकाउंट, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे फ्रॉम पेटीएम बैलेंस अवेलेबल फॉर पेमेंट 1000 रुपीज। तो जो हमारा 1000 रुपए का पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है, इस पेटीएम वॉलेट बैलेंस से हम यहाँ पर इजिली हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर आपके पेटीएम के वॉलेट में जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है 500, 1000, 2000, पूरा का पूरा वॉलेट बैलेंस आप पेटीएम के क्यूआर कोड पर इजिली आप सेंड कर सकते हो। और गाइस, इसके अलावा अगर हम किसी अदर पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहें, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर अपने बैंक अकाउंट से, यूपीआई बैंक अकाउंट से, तो उससे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको 100 रुपए सेंड करके दिखाता हूँ पेटीएम के क्यूआर कोड पर पेटीएम वॉलेट के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पेटीएम का बैलेंस हमने सेलेक्ट कर लिया है, 100 रुपए हम यहाँ पर पेटीएम के क्यूआर कोड पर सेंड कर रहे हैं, तो 900 रुपए यहाँ पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। इस तरह से हमने पे ऑप्शन पर क्लिक करा। अभी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपए का जो बैलेंस है वो यहाँ पर पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर सक्सेसफुली यहाँ पर सेंड हो चुका है। यहाँ पर मैसेज आ चुका है, यहाँ पर 100 रुपये हमने पेटीएम वॉलेट से पे कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से होम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पासबुक पर जाएंगे और यहाँ पर आप मेरा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस देख सकते हो, ऊपर की साइड यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो यहाँ पर 900 रुपए रह गया है। 1000 रुपए हमारा वॉलेट बैलेंस था, तो यहाँ पर 100 रुपए हमने ट्रांसफर करे पेटीएम के क्यूआर कोड पर, तो 900 रुपए यहाँ पर हमारा बैलेंस रह गया। तो गाइज चलिए, अब यहाँ पर हम अपने पेटीएम ऐप से दूसरे यूपीआई क्यूआर कोड को हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से स्कैन एंड पे कर देना है और इस तरह से मैं भारत पे के क्यूआर कोड को मैं स्कैन कर लेता हूँ। मैंने भारत पे के क्यूआर कोड को स्कैन करा और यहाँ पर ऊपर की साइड नाम आ जाएगा। और गाइज, यहाँ पर आप पेमेंट मेथड देख सकते हो, लिखा हुआ है फ्रॉम। यहाँ पर हम फ्रॉम ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हमें हमारे यूपीआई बैंक अकाउंट सारे शो हो रहे हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, पेटीएम का वॉलेट बैलेंस शो नहीं हो रहा है। तो गैस चलिए, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को किसी भी अदर यूपीआई क्यूआर कोड पर हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो गैस, इसके लिए हमें एक ट्रिक अप्लाई करनी होती है, तो वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो गैस, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक कुछ इस तरह से है। तो गैस देखिए, जो पेटीएम ऐप होता है वो हमें फैसिलिटी देता है अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो गाइस, यहाँ पर हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उस बैलेंस को हम यहाँ पर किसी भी क्यूआर कोड पर इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर पेटीएम का वॉलेट बैलेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपके पेटीएम अकाउंट की फुल केवाईसी होना जरूरी है। तो गाइस, यहाँ पर अगर आपके पेटीएम अकाउंट की केवाईसी नहीं है तो आप अपने पेटीएम अकाउंट की फुल केवाईसी करवा लीजिए। उसके लिए आप
गूगल पर सर्च कर सकते हैं पेटीएम केवाईसी सेंटर नियर मी, तो आपको यहाँ पर लोकेशन शो होने लगेगी। तो आप यहाँ पर अपने नियर बाई किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर पेटीएम ऐप की केवाईसी आप करवा सकते हो। और गाइस पेटीएम अकाउंट की केवाईसी करवाने के बाद आप अपने पेटीएम के इस वॉलेट बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड मनी टू बैंक, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो नो डायरेक्ट और हिडन चार्जेस, सेंड मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू बैंक फॉर फ्री। तो यहाँ पर आप जितना भी वॉलेट बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर जितना भी वॉलेट बैलेंस आप यूपीआई क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना हमें यहाँ पर बैलेंस टाइप कर देना है। यहाँ पर सारा बैलेंस मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ यूपीआई क्यूआर कोड पर। तो यहाँ पर 900 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर करा, उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जितने भी सेव बैंक अकाउंट होंगे हमारे पेटीएम में वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड न्यू का, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर नेम। तो गाइस देखिए जब आपके पेटीएम अकाउंट की केवाईसी हो जाती है तो पेटीएम ऐप की केवाईसी हो जाने के बाद आपकी जो पेटीएम पेमेंट बैंक होती है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को पेटीएम पेमेंट बैंक में भी आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को पेटीएम के बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर हमें सिंपली अकाउंट नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली टाइप कर देना है 9191। यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पेटीएम ऐप का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पेटीएम अकाउंट का जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने 91 लिखकर अपने पेटीएम अकाउंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड मैं आपको बता देता हूँ सारा सेम होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। तो गाइस यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का जो आईएफएससी होता है वो होता है PYTM 012345 तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर्स नेम, तो यहाँ पर जो भी आपका पेटीएम अकाउंट का रजिस्टर्ड नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी और अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर लिया है। और गाइस यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें, पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा अगर आपका कोई अदर यूपीआई बैंक अकाउंट आपके पेटीएम ऐप से लिंक है तो गाइस आप अपने पेटीएम के उस वॉलेट बैलेंस को अपने दूसरे यूपीआई बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर, आईएफएससी और अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करके आप ट्रांसफर करके किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर आप सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एंटर कर लिया, उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। अब गाइस यहाँ पर हमें एक बार फिर से अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट नंबर को एंटर करना होगा। तो 91 लगाकर मैं फिर से एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हम यहाँ पर 900 रुपए सेंड कर रहे हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में। यहाँ पर लोगो आ जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पर चार्जेस में 0% लिखा हुआ है। 900 रुपए ट्रांसफर करने पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर टोटल पेएबल अमाउंट है हमारा 900 रुपए। नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड, हमें इस तरह से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पैसा है वो सक्सेसफुली पेटीएम पेमेंट बैंक में जा चुका है। 900 रुपए का अमाउंट जा चुका है हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में। और जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो यहाँ पर 0 रुपीज़ रह गया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बैक आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक चेक बैलेंस पर अगर हम क्लिक करते हैं, सेविंग अकाउंट पर हमें क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर हमें अपने पास कोड को हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। और अब आप यहाँ पर मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट बैलेंस देख सकते हो 925 रुपये यहाँ पर हो गया है, क्योंकि 25 रुपये ऑलरेडी मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में पड़े हुए थे और 900 रुपये हमने अभी डाले हैं यूपीआई के थ्रू, मतलब अपने पेटीएम वॉलेट से अभी हमने इस बैलेंस को डाला है पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इस तरह से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हम इसको लॉग आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने पेटीएम ऐप के होम इंटरफेस में आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर स्कैन एंड पे कर देना है और दूसरे यूपीआई क्यूआर कोड को मैं इस तरह से स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने भारत पे के इस क्यूआर कोड को स्कैन करा जो कि एक यूपीआई क्यूआर कोड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड नाम आ जाएगा और यहाँ पर हमें सिंपली अमाउंट एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर लेता हूँ 900 रुपये का और यहाँ पर फ्रॉम ऑप्शन पर हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। और पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट बैलेंस यहाँ पर आ चुका है 925 रुपये। 25 रुपये ऑलरेडी थे और 900 रुपये हमने अभी डाले हैं, तो हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, तो सिंपली हमें इस तरह से पे कर देना है। पे करने के बाद हमें एक बार पेटीएम पेमेंट बैंक का पासकोड हमें फिल कर देना है। तो इस तरह से मैंने फिल कर लिया। फिल करने के बाद आप देख सकते हो 900 रुपये का जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पर हमारे भारत पे के क्यूआर कोड पर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर मैसेज आ चुका है 900 रुपये डिडक्ट का और यहाँ पर 900 रुपये का अमाउंट भारत पे के क्यूआर कोड पर रिसीव हमें यहाँ पर हो चुका है। ये जो क्यूआर कोड है ये मेरे ही दूसरे नंबर का क्यूआर कोड है, तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल चुका है भारत पे की तरफ से। और यहाँ पर मैंने आपको अपने पेटीएम का वॉलेट बैलेंस यूपीआई क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके मैंने आपको दिखाया इस ट्रिक से। तो गाइस देखिए, अगर आपके भी पेटीएम के वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उस
पेटीएम वॉलेट बैलेंस को हम किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर या फिर किसी भी अदर क्यूआर कोड पर हम कैसे सेंड करें। तो मेरे बताए हुए इस ट्रिक से आप अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर किसी भी अदर यूपीआई बैंक अकाउंट में सेंड करके आप उस बैलेंस को किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर सेंड कर सकते हो बड़ी आसानी से। इस मेथड में कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।